बॉन्ड्स। बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है? आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बॉन्ड्स का मतलब, बॉन्ड्स के टाइप्स और बॉन्ड्स के यील्ड्स क्या क्या होते हैं। हम सबको ये तो पता है कि बॉन्ड्स एफडी से ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, फिर भी 99% लोग इसमें इन्वेस्ट करने से डरते हैं। सो आज हम ये भी देखेंगे कि बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं और इसमें कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। आज आप बॉन्ड्स के बारे में सब कुछ समझ जाएंगे। इसके बाद मैं एक नया वीडियो लेके आऊँगी जो आजकल मार्केट में नए नए बॉन्ड्स आ रहे हैं, स्पेसिफिकली उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी बॉन्ड्स मतलब क्या होता है ये समझ लेते हैं। बॉन्ड्स मतलब क्या होता है? बेसिकली मान लीजिए कंपनी को पैसे चाहिए तो कंपनी क्या करती है, वो शेयर्स इशू कर सकती है, या आजकल आईपीओ का ज़माना है तो खूब सारे आईपीओज आ रहे हैं, या तो बैंक से लोन ले सकती है। अब वो बैंक से लोन लेगी तो 11 से 12% उसको लोन मिलेगा, पर्सनल लोन या बिजनेस लोन, या इससे ऊपर भी पड़ेगा तो महंगा पड़ेगा। और शेयर्स वो नहीं इशू करना चाहती है, वो अपनी हिस्सेदारी अपनी कंपनी में नहीं घटाना चाहती, तो अब वो क्या करेगी? कंपनी डायरेक्ट बैंक से लोन ना लेकर वो पब्लिक को ऑफ़र करेगी, कि वो पब्लिक से बोलेगी कि आप एफडीज़ में ना इन्वेस्ट करके आपको एफडीज़ में कितना इंटरेस्ट मिलता है, 5 से 6%, तो आप मेरे बॉन्ड्स खरीद लो और मैं आपको इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 से 10% दूंगा। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली बॉन्ड्स मतलब लोन होता है पब्लिक से, कंपनी पब्लिक से लोन लेती है सिंपल लैंग्वेज में। और अगर कंपनी बैंक से सीधा लोन लेती है तो वो हो गया बैंक, और अगर से जनता से सीधा लोन लेते हैं तो वो हो गया बॉन्ड। तो इतना सिंपल कंसेप्ट है बॉन्ड का। लीजिएगा, बॉन्ड्स दो टाइप के होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, एक कॉरपोरेट बॉन्ड्स। गवर्नमेंट बॉन्ड्स मीन्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या म्यूनिसिपल या लोकल गवर्नमेंट जो आपके बॉन्ड्स इशू करें उसको हम गवर्नमेंट बॉन्ड्स बोलते हैं। और कॉरपोरेट बॉन्ड्स मीन्स जैसे रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, या कोई बॉन्ड्स इशू कर रहे हैं तो उसको हम कॉरपोरेट बॉन्ड्स बोलते हैं। कॉरपोरेट बॉन्ड्स के बारे में हमने अभी डिस्कस किया कि कंपनी जो भी बॉन्ड्स इशू करे उसको हम कॉरपोरेट बॉन्ड्स बोलते हैं। अब बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की, तो गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स रहते हैं वो वेरी लो रिस्क रहते हैं, उसमें आप कैसे भी आँख मूंद के इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूनिसिपल या स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग जो रहते हैं उसमें थोड़ा रिस्क रहता है, लेकिन हाँ गवर्नमेंट उसको कंट्रोल कर रहती है। और जो कॉरपोरेट बॉन्ड्स होते हैं उसमें कभी मॉडरेट भी होता है और कभी हाई रिस्क भी होता है। कॉरपोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के पहले आपको क्रेडिट रेटिंग उसकी देख लेनी चाहिए। अगर AAA कोई भी कंपनी के आ गया तो आप बेधड़क उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। AAA के नीचे है तो काफ़ी रिस्की है, एक तो वो कॉरपोरेट बॉन्ड्स, ऊपर से AAA के नीचे तो हाई रिस्क हो जाता है। और गवर्नमेंट में तो ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हमेशा सिक्योर रहते हैं, गवर्नमेंट कभी डूब नहीं सकती है। बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है तो गवर्नमेंट के तो वैसे सारे ही बॉन्ड सेफ़ होते हैं, बट सबसे सेफ जो माने जाते हैं वो GSEC और SDL, स्टेट डेवलपमेंट लोन, इन दोनों को काफ़ी सेफ़ माना जाता है। जैसे इंडिया में गवर्नमेंट बॉन्ड्स को GSEC बोला जाता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, वैसे US में ट्रेजरी एंड UK में गिल्ड्स बोला जाता है। गवर्नमेंट क्यों इशू करती है बॉन्ड? क्योंकि जब उसको अपने फंड्स जमा करने होते हैं, जब इंफ्रास्ट्रक्चर या कुछ वेलफेयर के लिए वो करती, तब वो फंड्स जमा करती, इसलिए बॉन्ड्स इशू करती। अब आप बॉन्ड से अब कितना पैसा कमा सकते हो और ख़रीदते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले बॉन्ड में एक होता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मीन्स कंपनी जब पहली बार अपने बॉन्ड इशू कर रही होती है तो उसकी एक फेस वैल्यू, यानी कि वो एक सर्टिफिकेट टाइप होता है, उस पर आपको दिया रहता है कि आप 1000 रुपये के, ये 1000 रुपये का बॉन्ड है, मतलब कंपनी आपसे 1000 रुपये लेगी और आपको एक बॉन्ड देगी। देखिए फेस वैल्यू मतलब क्या कि पहली बार जब बॉन्ड इशू हो रहा है तो उसकी प्राइस क्या होगी। जब भी आप पहली बार शेयर मार्केट से रिलेट करते हैं, जब भी पहली बार IPO आता है तो ओनर्स उसको देते हैं, और आपको जब IPO को छोड़ के कोई शेयर ख़रीदना रहता है, जैसे टाटा मोटर्स का आपको कोई शेयर ख़रीदना है, तो वो हम किसी को बेचना है, किसी को ख़रीदना, आप ख़रीदना चाहते हो, कोई बेचना चाहता है, तो ये कहाँ पे होता है? सेकेंडरी मार्केट में, जिसमें ब्रोकर्स इन्वॉल्व होते हैं। उसी तरीके से बॉन्ड का भी है, बॉन्ड का भी सेम कंसेप्ट है। जब कंपनी पहली बार इशू करती है अपने बॉन्ड्स तो वो फेस वैल्यू पे इशू करती है। बॉन्ड है तो आप कंपनी को 1000 रुपये देंगे और बदले में कंपनी आपको 1000 रुपये का बॉन्ड देगी। मान लीजिए कंपनी ने 2020 में बॉन्ड्स इशू किए थे और पब्लिक से पैसा उठा लिया,
और मुझे तब ये नहीं पता था कि कंपनी बॉन्ड्स इशू कर रही है। मुझे 2021 में पता चला कि HCL ने बॉन्ड्स इशू किए थे। मुझे वो बॉन्ड्स चाहिए था और आपको वो बेचना था। ज़्यादातर बॉन्ड्स में भी वही होता है, बाइंग और सेलिंग, जैसे शेयर्स मार्केट में होता है सेकेंडरी मार्केट में, वैसे ही सेकेंडरी मार्केट में भी बॉन्ड्स की बाइंग और सेलिंग्स होती है होते हैं। जैसे लास्ट ईयर जब गवर्नमेंट ने 7 ईयर्स फ्लोटिंग रेट बॉन्ड लॉन्च किया था, तब उसमें क्लियरली मेंशन किया था कि सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड इसका नहीं होगा। 7 ईयर फ्लोटिंग रेट बॉन्ड मीन्स इसका 7 ईयर टेनर जो होगा वो 7 ईयर्स पे कंप्लीट होगा। और ये फ्लोटिंग मीन्स ये इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरी करेगा टाइम टू टाइम। एवरी 6 मंथ्स के बाद ये इसका कम भी हो सकता है रेट ऑफ इंटरेस्ट और ज़्यादा भी हो सकता है, तो वह डिपेंडिंग ऑन इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। और सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग आते हैं हमारा कूपन रेट। कूपन रेट मतलब फेस वैल्यू का 1% होता है। जैसे मान लीजिए 1000 रुपये का एक बॉन्ड है, उसकी फेस वैल्यू 1000 रुपये और कूपन रेट उसका 10% है। मतलब कंपनी या गवर्नमेंट जो भी इशू कर रही है वो आपको 100 रुपये साल का इंटरेस्ट देगी। कूपन रेट मीन्स इंटरेस्ट जो देती है वो उसमें मेंशन किया हुआ रहता है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कूपन रेट और फेस वैल्यू। अब टाइप्स ऑफ रिस्क इन बॉन्ड्स, क्या क्या रिस्क होते हैं बॉन्ड्स में। फर्स्ट होता है क्रेडिट रिस्क और डिफ़ॉल्ट रिस्क, जिसमें आपको प्रिंसिपल अमाउंट ही नहीं मिलती। ऐसा गवर्नमेंट में होना तो बहुत कम होता, ना के बराबर ही चांसेस होते हैं डूबने के। बट प्राइवेट में कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए AAA के नीचे। फिर सेकंड होता है लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क में आपको पैसा तो मिलेगा ज़रूर, बट समय से पहले नहीं। ऐसा नहीं कर सकते कि आप उसके टेनर पूरा होने के पहले आप बेच के निकल जाए, नहीं, ऐसा नहीं। उसका रिडम्पशन जब तक पूरा नहीं होगा, मान लीजिए उसका टेनर 10 साल का है, तो आपको 10 साल तक उसका वेट करना ही पड़ेगा। एंड थर्ड है इंटरेस्ट रेट रिस्क। आपके बॉन्ड का कूपन रेट कुछ भी हो, उसकी वैल्यू कम या ज़्यादा होती रहेगी डिपेंडिंग ऑन द मार्केट में। मार्केट में आजकल अगर बॉन्ड ज़्यादा रेट के हो रहे हैं तो इंटरेस्ट रेट उसमें कम या ज़्यादा होते रहेंगे, फ्लक्चुएट होते रहेंगे। क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग के बारे में हमने बहुत सुना। अक्सर हमें क्या लगता है कि क्रेडिट रेटिंग ना कंपनी के शेयर्स की जाती है, और ये बहुत ही गलत बात है। क्रेडिट रेटिंग हमेशा कंपनी के डेट इंस्ट्रूमेंट्स की जाती है, जैसे डिबेंचर हो गए या बॉन्ड्स। और जब भी हम क्रेडिट रेटिंग की बात कर रहे हो तो हम कंपनी की बॉन्ड्स की ही बात करते हैं। क्रेडिट रेटिंग में हमेशा AAA वाली कंपनी को ही सिलेक्ट करिए। AAA मीन्स सबसे सेफेस्ट है कॉरपोरेट बॉन्ड्स के लिए। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा बॉन्ड्स बेसिकली एक तरीके का लोन है जो डायरेक्ट बैंक से ना लेके डायरेक्ट पब्लिक से लिया गया है। उसके टाइप्स देखे, गवर्नमेंट बॉन्ड्स बहुत ही ज़्यादा सिक्योर रहते हैं। कॉरपोरेट बॉन्ड्स में हमको AAA से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। और फिर हम लोगों ने उसके रिस्क फैक्टर्स देखे, इन्वेस्ट करते समय हमको किस किस चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, फेस वैल्यू, कूपन रेट, इस पे, और क्रेडिट रेटिंग देखी। होपफुली आपको ये वीडियो समझा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे मसाला बॉन्ड क्या होता है, NRI बॉन्ड क्या होता है, म्यूनिसिपल बॉन्ड क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।